बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही नेक और बरगज़ीदा पैगंबर हुए हैं। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन नबियों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंजील मुक़द्दस अता की गई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में क़ब्ल दुनिया में तशरीफ़ लाए आखिरी नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी बेइंतहा आजिज़ी और अल्लाह ताला के हुज़ूर मोहब्बत इनायत की उम्दा मिसाल है। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़या बयान करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से बराह रास्त हुई, वैसे तो शैतान और उसके चेले क़यामत तक लोगों के दिलों में वसवसे डालकर उन्हें गुनाहों पर उकसाते रहेंगे, लेकिन हमारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जैसी नेक हस्तियों का भी शैतान मलऊन से कई बार सामना हुआ है, जिनके किस्से हमें वाक़यात की किताबों में मिलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात मज़मून के हिसाब से ये ज़बरदस्त वाक़या है, जिसकी तफसील बयान करने के साथ साथ हम आगे का मफ़हूम भी आपको समझाते रहेंगे। किताब हयातुल हैवान में रिवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं से गुज़र हो रहा था। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं, जिन पर उसने सामान लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये सामान क्या है? कहने लगा, ये मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब उसका ये जवाब तो हैरान करने वाला था, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं, तुमने इनमें सामान क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है, इसमें जुल्म है। जुल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, बादशाह खरीदेंगे। तो शैतान ने जवाब दिया, मैं ये जुल्म बादशाहों को बेचूंगा, मुझसे ये जुल्म बादशाह खरीदेंगे और वो लोगों पर जुल्म करेंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें तकब्बुर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अब ये तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, ये तकब्बुर जमींदार लेंगे। जमींदार की मिसाल कुछ यूँ है कि अगर वो भूखा भी हो तो तकब्बुर उसमें ताजुर से ज़्यादा होता है। मैं ये जुल्म जमींदारों को बेचूंगा। वो बड़े तकब्बुर से अपने ज़मीनों पर ये कहते फिरेंगे, ये ज़मीन हमारी है, और लोगों पर जुल्म ज़्यादती करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तीसरे खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें धोखा है, खयानत है, चक्रबाजी है। आप अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि ये तुमसे कौन लेगा? वो मलऊन बोला, ये मैं ताजिरों को दूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वो अपने माल में खयानत करेंगे, चक्करबाजी करेंगे, धोखा वही करेंगे, और उससे मैं बहुत खुश हूँ। चौथे खच्चर में क्या है? आप अलैहिस्सलाम चौथे खच्चर की जानिब मुतवज्जिह हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वो कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ये तुम किससे दोगे? शैतान बोला, ये मैं उलमाए किराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमाए किराम हैं मैं उनको हसद बेचूंगा। वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को बड़ा साबित करेंगे। दर हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज़ है। हम किसी को अपने से बेहतर देखकर हसद करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म है, हसद ना करो, ना हसद को सराहने वाले बनो। जैसा कि हम देख लेते हैं, फला बंदा हमारी किसी बात से हसद करता है तो हम उसे मजीद सताते हैं कि वो चिढ़ता रहे। उलमाए इकराम फरमाते हैं, दुनिया में पहला गुनाह कोई शिर्क नहीं था, ना ही कुफ्र था, बल्कि वो एक कत्ल था, और उसकी वजह हसद थी। काबिल को हाबिल से हसद हो गया और उसी ने उसी आग में जलकर
हाबिल का कत्ल कर दिया था। ये हसद ही है कि मैं अपने आप से नुमाया जाऊं और सबकी निगाहें मुझ पर रहें। तो शैतान ने कहा कि मैं ये हसद उलमाए कराम को दूंगा ताकि वो अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे से हसद करे। पांचवें और आखिरी खच्चर में क्या है? उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने पांचवें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया कि अब ये बता दो कि इस खच्चर में क्या है। वो कहने लगा, इसमें मुकर है जो मैं औरतों को दूंगा। यहाँ औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदजलन और मक्कार औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकतों से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेंगी। तो ये वाक़या था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान से शुरू हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजाहतें मौजूद हैं। हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें वो क़ुव्वत बख्शी थी जैसा कि उसने अपने और नबियों को इख्तियार अता किया। दोस्तों, हम तो नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है और किसे दे रहा है, लेकिन हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज भी मुशायरे में हमें दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को अपने दौर में लाते हुए देखा। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हमारे हुक्मरानों को देख लो, कितने जालिम और मजलूमों पर जुल्म करने वाले हैं। जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर लेंगे, लेकिन मैंने आज तक कोई इंसाफ पसंद हाकिम नहीं देखा। अजीज़ दोस्तों, हमारे ताजरों का हाल देख लो, किस तरह वो चक्करबाजी और नुसरबाजी से लोगों को लूटते हैं। आप रमज़ान का मुबारक महीना देख लें कि जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो ताजिर कैसे अपनी मनपसंद के रेट लगा देते हैं और बेचारे गरीब सारा रमज़ान उन चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। आज हमारे उलमाए कराम का हाल देख लें, मेंबर पर बैठकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं होता। ये वही हसद है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में शैतान को लाते हुए देखा था, और ये बिल्कुल सच है। और आज हम अपना हाल देख लें, हम गुनाह करते वक्त बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें हमारा अल्लाह देख रहा है और तरह तरह के फसाद करते हैं। ये वही फसाद है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को लाते हुए देखा था। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हमें ये सब कुछ शैतान से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आज के दौर में शैतान को ये सब कुछ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ हमने खुद अपना लिया है, चाहे ताजिर हों, चाहे बादशाह हों या हम खुद हों। हर तरफ फसाद, जुल्म, ज़्यादती, धोखेबाजी और फसाद की आग लगी हुई है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। शुक्रिया।